शुभोदय छात्रों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हैं। इस कोविड-19 के समय बाहर मत जाइए, घर में ही रहिए। ठीक है बच्चों, आज हम हमारे देश की महानता के बारे में जानकारी करेंगे। समझ में आ रहा है? हमारा देश का नाम क्या है? क्या है? भारत है। क्या आपको पता है भारत बोल के हमारे देश को क्यों पुकारते हैं? क्यों कहते हैं भारत बोल के? हमारे देश के लिए तीनों नाम है, जैसे भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। ये तीनों नाम कैसे आया है? भारत कहते हैं और हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान और इंडिया। ये तीनों नाम कैसे आए हैं? हमारा देश जो है बहुत विशाल देश है और पुराना देश है। बहुत पुराना और विशाल देश है। समझ में आ रहा है? पुराने ज़माने में हमारे देश में राजाओं का शासन था। हमारे देश में राजाओं का शासन था पुराने ज़माने में। यहाँ भारत क्यों आया है? भारत बोल के क्यों पुकारते हैं बोले तो, एक राजा ने शासन किया। एक राजा ने शासन किया। कौन है? भरत नामक राजा ने शासन किया, उसके वास्ते हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। ये कौन है? भरत राजा। राजा भरत ने शासन किया, तो इसीलिए हमारे देश को भारत कहते हैं। भारत नाम आया है। ये भारत कौन है? शकुंतला और दुष्यंत महाराज के पुत्र। शकुंतला और दुष्यंत महाराज के पुत्र जो है भारत जो है हमारे देश को शासन किए, तो उसके वास्ते हम भारत कहते हैं। हमारे देश का नाम भारत आया है। और उसके बाद हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? हिंदुस्तान क्यों कहते हैं बोले तो, हमारे देश के उत्तरी दिशा में, उत्तर भाग में सिंधु नदी है। सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी उत्तर भारत में है। पुराने ज़माने में हमारे देश में राजाओं का शासन चल रहा था। जब राजाओं का शासन चल रहा था उस समय हिंदू राजाओं का शासन चल रहा था। उस समय अरब राज्यों से मुसलमान इस्लाम धर्म वाले हमारे देश को आए थे। वे लोग, उनको आते समय सिंधु नदी को पार करना है। सिंधु नदी को पार करना है उत्तर भाग से आते समय। ये सिंधु नदी को पार करते समय वे लोग सिंधु नदी को हिंद बोल के पुकारने वाले थे। हिंद बोल के पुकारने वाले थे। हिंद नदी का स्थान हिंदुस्तान है। हिंद नदी का स्थान हिंदुस्तान। समझ में आ रहे? हिंद नदी का स्थान हिंदुस्तान पड़ गया है। और उसी तरह जब मुसलमानों का शासन चल रहा था, जैसे आप लोगों को मालूम है मोहम्मदियास और मुगल्स, समझ में आ रहे, और बहुत सारे लोग हमारे देश को शासन किए थे। ये मुगलों का शासन जब चल रहा था, मुगल जब शासन कर रहे थे, उस समय में व्यापार करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, जैसे डच, पुर्तगाल बोले तो पोर्चुगीज़, फ्रेंच, समझ में आ रहे। ये लोग हमारे देश को आए थे, यूरोप से आए थे। और वे लोग, उनको भी सिंध नदी को पार कर आना है। वे लोग सिंध नदी को इंडस बोल के पुकारने वाले थे, इंडस बोल के बोलने वाले थे। तो इस तरह इंडस के नाम पर इंडिया आया है। इंडिया। तो इस तरह हमारे देश को तीनों नाम है। भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। ये तीनों नामों से हमारे देश को पुकारते हैं। हमारे देश की महानता क्या है बोले तो, हमारे देश में जब दुनिया भर के
दूसरे देशों से तुलना करने से हमारे देश में सब धर्म वाले रहते हैं, सब धर्म वाले हमारे देश में रहते हैं। ये हमारे देश की महानता है। समझ में रहे। आज हम हमारे देश के बारे में जानकारी करेंगे। हम अपने देश को प्यार करते हैं, हम अपने देश को प्यार करते हैं, सब लोग अपने देश को प्यार करते हैं। तो इसका वास्ता हमारा देश जो है हमारे लिए प्यारा है, ये देश हमारे लिए प्यारा है। तो इसकी जानकारी करेंगे। पाठ का नाम जो है अपना प्यारा भारत देश, अपना प्यारा भारत देश। ये दूसरी इकाई में है, दूसरी इकाई चौथा पाठ, चौथा पाठ अपना प्यारा भारत देश। ये जो है हमारा पाठ का नाम है, हम इसकी जानकारी करेंगे। यह एक कविता पाठ है। यह किस तरह का पाठ है? कविता पाठ है, माने गेय है, गीत है, कविता पाठ है। इसे हम गा सकते हैं, लयानुसार गा सकते हैं। यह एक कविता पाठ है। पाठ का नाम क्या है? अपना प्यारा भारत देश। समझ में आ रहा है बच्चों? अपना प्यारा भारत देश। अब आप अपने पाठ्य पुस्तक खोलिए और खोल कर इसमें जो पृष्ठ संख्या, पन्ने की संख्या 20 देखिए। पहले पाठ्य पुस्तक खोलिए, खोलकर पृष्ठ संख्या 20 देखिए। पाठ से पहले यहाँ एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को आपको क्या करने का है? ध्यान से देखना है। ध्यान से इस चित्र को देखिए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ इस चित्र को ध्यान से देखिए 2-3 मिनट तक, और उसके बाद क्या करना है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? बोलिए। बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां हैं, और उनके हाथ में झंडा है, तिरंगा झंडा, और भारत माता, भारत माता है। इस चित्र में इनके बारे में दिया गया है। और दूसरा देखिए, सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे? ये बच्चे जो है झंडे पकड़कर कुछ नारे लगा रहे हैं, कुछ नारे दे रहे हैं। ये बच्चे झंडे पकड़कर कुछ नारे दे रहे। वे कौन से नारे दे रहे हैं? बोले तो हमारा देश महान है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इस तरह ये लोग, ये बच्चे जो है नारे लगा रहे हैं। नारे लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे? और तीसरा प्रश्न देखिए, नारे लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे? कौन से भाव है? देशभक्ति की भाव है, देश के ऊपर भक्ति भावना है। सब लोग अपने देश को प्यार करते हैं, देश के ऊपर प्यार और देश के ऊपर भक्ति भावना है ये बच्चों के मन में। तो उसके वास्ते लोग जोर जोर से नारे दे रहे हैं। किसके? वो किसके बारे में? हमारे देश के बारे में नारे दे रहे हैं, नारे दे रहे हैं। समझ में आ रहे? अब पाठ को देखिए। यहाँ देखिए भारत माता और बच्चे, जिस तरह हम भी करते हैं, जैसा स्वतंत्र दिवस के समय यानी गणतंत्र दिवस के समय बच्चे जो है नारे देते रहते हैं, झंडा फहराते हैं और नारे देते हैं। समझ में आ रहे? तो इस तरह यहाँ पे भी बच्चे नारे दे रहे हैं। किसके बारे में? भारत देश के बारे में। भारत देश जो है हमारे लिए प्यारा है, तो इसके वास्ते हम कह सकते हैं अपना प्यारा भारत देश। ठीक है, मैं आपके लिए एक बार गा के सिखाता हूँ, गा के दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? आपको भी इस गीत को गाने के लिए कोशिश करना है। देखिए आप पृष्ठ संख्या 21 देखिए, 21वां पृष्ठ देखिए, और यहाँ पे भी देखिए पाठ के अंतर्गत, ये कविता पाठ है, इसके अंतर्गत तीनों रंग है। ये तिरंगा झंडा है, केसरिया रंग,
और सफ़ेद रंग और हरे रंग। बीच में देखिए यहाँ क्या है, अशोक चक्र है, समझ में रहे। ये तिरंगा झंडा है, यह हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्रीय झंडा है, समझ में रहे। यह एक देशभक्ति गीत है। देखिए मैं गा के सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिए। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश। सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला भारत देश। सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला भारत देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। इसके कन कन में संदेश ऐसा पावन है यह देश। इसके कन कन में संदेश ऐसा पावन है यह देश। है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। अपना प्यारा भारत देश, अपना प्यारा भारत देश। इस तरह हम इस गीत को गा सकते हैं। अब इसका सारांश देखेंगे, इस पाठ का अर्थ ग्रहण करेंगे, ठीक है। देखिए, जग में सबसे न्यारा देश, सुनते ही शब्दार्थ लिख लीजिए। यहाँ जग शब्दार्थों में जग, जग बोले तो दुनिया, दुनिया, वर्ल्ड। जग में सबसे न्यारा देश है, सबसे, सब देशों से न्यारा देश है। न्यारा बोले तो खास, स्पेशल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। न्यारा इसका अर्थ है खास और स्पेशल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी और यूनिक और वंडरफुल। जग में सबसे न्यारा देश है, सबसे न्यारा देश है। हमारा भारत देश जो है एक खास देश है, खास प्रकार का देश है, एक विशेष प्रकार का देश है हमारा भारत देश। देश बोले तो राष्ट्र, यानी अंग्रेजी में कंट्री, कंट्री। यह देश जो है दुनिया भर के सभी देशों से एक खास देश है, एक न्यारा देश है। बहुत सारे देश है, 200 से ज़्यादा देश है हमारे इस दुनिया पर, जैसे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, जापान हो, जर्मन हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, है नहीं। तो इस तरह अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हो, दक्षिण अफ्रीका हो, तो बहुत सारे देश है। इन सभी देशों में हमारे देश जो है, भारत देश जो है, एक खास, एक विशेष प्रकार का देश है। कौन सा देश है? अपना प्यारा भारत देश। अपना प्यारा, लवेबुल। प्यारा बोले तो प्यारा, लवेबुल, प्यार करने वाली, नहीं, प्यारा भारत देश। हमारा भारत देश जो है हमारे लिए प्यारा है, और यह देश दुनिया भर के सभी देशों में न्यारा देश है। और इसकी महानता क्या है?
इसकी महानता क्या है बोले तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे यहाँ बहुत सारे धर्म वाले हैं, बहुत सारे जाति वाले हैं। धर्म बोले तो रिलीजियन, बहुत सारे धर्म वाले हैं। हिंदू धर्म वाले हैं, मुस्लिम इस्लाम धर्म वाले हैं, सिख धर्म वाले हैं, और ईसाई, ईसाई का अर्थ है क्रिश्चियन, नहीं ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म वाले हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं, जैन धर्म वाले हैं, पारसिक धर्म वाले हैं। ये सभी धर्म वाले हमारे देश में रहते हैं। तो इसके वास्ते हम कह सकते हैं हमारे देश को सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन, है नहीं। तो ये सभी धर्म वाले हमारे देश में है। ये सभी धर्म वालों का आंखों का तारा है यह देश। ये सभी धर्म वाले अपने देश को, हमारे देश को प्यार करते हैं, है नहीं। आंखों का तारा बोले तो प्यारा, डियर टू हार्ट, नहीं हृदय स्पर्श। सो आंखों का तारा है ये देश जो है, ये सभी धर्म वालों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसिक, ये सभी धर्म वालों का प्यारा देश है हमारा देश। ये हमारे देश के महानता है। यहाँ सब धर्म वाले रह सकते हैं, यहाँ सब धर्म वाले रह सकते हैं। ये सब धर्म वालों हमारे देश को, इस देश को प्यार करते हैं। समझ में आ रहे इस तरह। और उसके बाद देखिए यहाँ ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। ऊंचे शिखर वाला, ऊंचा बोले तो हाइट, हाई, एस ऊंचा हाई। शिखरों, शिखर, शिखर बोले तो शिखर, यहाँ नोक कह सकते हैं, ऐसा रहते हैं, ऐसा रहते हैं। ये ऊंचे शिखर है, पर्वतों के ऊंचे शिखर है। ऊंचे शिखरों वाला, शिखर बोले तो नोक, माउंटेन पीक, माउंटेन पीक, ऊंचे शिखरों वाला देश है हमारा देश। यहाँ ऊंचे शिखर है, जैसे पर्वतों के शिखर है, बहुत सारे पर्वत, ऊंचे पर्वत है। जैसे देखिए कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमाचल पर्वत श्रेणी है, और विंध्या पर्वत भी है हमारे देश में। सातपुरा, आरावली, पूर्व की घाटियाँ और पश्चिम की घाटियाँ, ये सभी जो है हमारे देश में है। ये सभी पर्वत श्रेणियाँ हमारे देश में है। समझ में रहे। और ऊंचे शिखर है, ऊंचे शिखर है। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश। चंचल, चंचल बोले तो फ्लाइटी, चंचल शनि, चंचल नदियों वाला, चंचल बोले तो फ्लाइटी, फ्लाइटी। चंचल नदियाँ है, बहुत सारे नदियाँ बह रही है। आप लोगों को इसके पहले जानकारी दी गई सिंधु नदी। सिंधु नदी की उपनदियाँ भी हमारे देश में बह रही है, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, ये सिंधु नदी की उपनदियाँ है। ये सभी हमारे देश में बह रहे। और गंगा नदी बहुत बड़ी नदी है, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तपती, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्ना, ये सभी नदियाँ हमारे देश में बह रही है। और ये नदियाँ कैसी है? चंचल है, चंचल नदियाँ है। नदी बोले तो नदी का अर्थ है रिवर, नदी का अर्थ है रिवर। हमारे देश में चंचल नदियाँ बह रही है, चंचल नदियाँ बह रही है। तो उसके वास्ते हम कह सकते हैं हमारा देश जो है चंचल नदियों वाला देश है। और सोने चांदी हीरे जैसी, सोना, सोना बोले तो स्वर्ण है, गोल्ड है, सोना, सोना।
का अर्थ है स्वर्ण, अंग्रेजी में गोल्ड, सोना, स्वर्ण, गोल्ड। चांदी, चांदी बोले तो रजत, चांदी का अर्थ है रजत कहते हैं, और सिल्वर अंग्रेजी में है सोने चांदी। हीरे, डायमंड्स, हीरे, डायमंड्स, वज्र, डायमंड्स। ओके, सोने चांदी हीरे जैसे, सोने चांदी, सोना स्वर्ण, चांदी रजत, सिल्वर, गोल्ड। हीरे, हीरे बोले तो डायमंड्स। सोने चांदी हीरे जैसे, फसलों वाला प्यारा देश, फसल, फसल बोले तो क्रॉप, क्रॉप। ये सोने चांदी हीरे जैसे फसलों वाला देश है हमारा देश। यहाँ जो किसान जो फसल उगाते हैं, किसान गांव में रहते हैं, गांव में रहने वाले किसान जो है, हमारे देश के किसान जो है, जो फसल उगाते हैं, वो चावल हो, मक्का हो, ज्वार हो, नहीं, और गन्ने हो, समझ में रहे, और दाल हो, तरकारियाँ हो, समझ में रहे। सो ये सभी जो है, ये सभी फसल जो है किस तरह के, सोने चांदी हीरे जैसे है। सोना जो है मूल्यवान है, सोना जो है मूल्यवान है, उसी तरह ये फसल भी सोने चांदी हीरे जैसे फसल है, यहाँ उगते हैं, यहाँ किसानों के द्वारा उगाया जाता है। तो उसके बाद से यहाँ कवि ने कहा कि सोने चांदी हीरे जैसे फसलों वाला प्यारा देश, हमारा देश जो है हमारे लिए प्यारा है, और यहाँ सोने चांदी हीरे जैसे फसल उगते हैं। वो गेहूँ हो, चावल हो, मक्का हो, फल हो, नहीं, और तरकारियाँ हो, ये सभी जो है सोना चांदी हीरे, हीरे जितना मूल्यवान है, फसल भी उतने मूल्यवान है। समझ में रहे। फसल, किसान जो फसल उगाते हैं, हम उन्हें खरीद कर, दुकान के द्वारा खरीद कर, खाना पकाकर हम अपने क्या करते हैं, भूख मिटाते हैं। तो ये फसल जो है ज़रूर है, नहीं, ये फसल जो है ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है हमें। खाना कहाँ से मिल रहा है, फसलों के द्वारा। फसल कौन उगाते हैं, किसान उगाते हैं। किसान कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं, समझ में रहे। तो इस तरह ये फसल जो है, यहाँ उगने वाले फसल सोने चांदी हीरे के समान है। जैसे मीन्स समान, जैसे, जैसे बोले तो समान, इक्वल, समान मीन्स इक्वल, और लाइक, लाइक और इक्वल। सो ये जो है कौन सा है, फसल जो है हीरे जैसे, हीरे के समान है, सोने के समान है, यानी चांदी के समान है ये फसल। तो ये फसलों वाला देश जो है हमारे लिए प्यारा है। फिर एक बार देखिए, मैं गा के सिखाता हूँ, फिर एक बार सुनिए। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश, ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। देखिए, जग में आप लोग क्या सीखे हैं इसमें बोले तो, हमारा देश जो है हमारे लिए प्यारा है, और यहाँ देश जो है दुनिया भर के सभी देशों से न्यारा देश है, देश है। और यहाँ रहने वाले सभी धर्म वालों के लिए यह देश जो है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई धर्म वाले हो, आंखों की तारा जैसे है। इसका अर्थ है प्यारा है, सबके लिए प्यारा है। और यहाँ ऊंचे शिखरे है, पर्वत के शिखरे है, पर्वतों के शिखरों वाला देश है। और चंचल नदियाँ बह रही है, चंचल नदियों वाला देश है। और यहाँ जो फसल उगाते हैं, नहीं, वो सोना चांदी हीरे जैसे है। सो यहाँ तक बस है आज, और कल
अगली कक्षा में इसके बाद किसके बारे में वर्णन किया गया है उसकी जानकारी अगली कक्षा में करेंगे। समझ पा रहे? अगली कक्षा में इस पाठ का कंटिन्यू करेंगे। आज तो यहाँ तक बस है। आप लोगों को क्या करना है, पाठ को फिर एक बार पढ़कर पाठ का सारांश अर्थ ग्रहण करना है और ये शब्दार्थों को भी लिखना है। ये शब्दार्थों को भी क्या करना है, कंठस्थ करना है। ठीक है बच्चों, पाठ फिर एक बार पढ़िए और अर्थ ग्रहण करिए। ठीक है, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।